मेरे प्यारे से बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। 24 फरवरी को आपका है हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर कैसे आने वाला है और क्या हो सकती है उसके लिए ट्रिक्स, कैसे जो सवालों के जवाब आपको नहीं आते उनके आप जवाब दे सकते हो, कौन सा टॉपिक कैसे आपसे पूछा जा सकता है या फिर कितने अंकों का है। आज की इस वीडियो में आपको वही सभी बातें पता चलने वाली हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, किसी ने कहा है ना कि बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि अभी भी समय है। तो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 3 डेज का टाइम। कितने? 3 दिन का समय है आपके पास में। अब 3 दिन आपको कैसे करना है तैयारी, किस तरीके से आपको हिंदी में चीजों को एब्जॉर्ब करना है, किस तरीके से उनको तैयार करना है, वो आपको बताएंगे हम, यानी कि स्मार्ट स्टडी क्लासेस। ठीक है, मेरा नाम सचिन कुमार और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं हिंदी का वो पेपर जो बोर्ड एग्जाम में आपको हर साल लगातार देखने को मिलता है। तो शुरुआत के कुछ सामान्य निर्देश हैं, वैसे कभी बात नहीं मानते लेकिन अब मान लो। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, यानी कि शुरुआत में सिर्फ 15 मिनट भेजा। ये जो पेपर है ना हिंदी का, इस पेपर को ही पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ मत करना, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि भैया आपको पेपर में आ क्या रहा है, आप पेपर कितना कर सकते हो। कि भैया मेरे को 70% पेपर आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है। जब आपको ये चीज पता चल जाएगी तो आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन आपने अगर पढ़ा है तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप 70, 80, 90 ये तो खैर छोड़ ही दो। ठीक है, तो आपको फिर आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। अगर आपने स्टडी की है अच्छे से तभी पेपर पढ़े पूरा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, समझ गए? चलो अच्छी बात है। और संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड का और खंड खा, यानी कि 50-50 अंक। ओके, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अथवा करके जो आए उनमें से एक करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत में देखो आपको देखने को मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सवाल आपसे ये बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न की वैल्यू, एक एक नंबर, 10 अंक आपके यहां से तैयार। पहली चीज नोट डाउन कर लो। उसके साथ बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप कह रहे थे स्वाभाविक, इसके लिए ट्रिक्स क्या है? तो ट्रिक्स ये है, आपको देखो सही हो या गलत हो जवाब तो आपको देना है इसका। ठीक है, आप कहीं तक तुक्का तो मारोगे, तो आप इन सवालों में अगर जो आपको जवाब नहीं आते उनको उस टाइम के लिए छोड़ दें। क्या कहना, उसको उस टाइम के लिए छोड़ दें। और जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर लें, पेपर को करते करते कहीं ना कहीं हमको एक पॉइंट आएगा या फिर नहीं भी आया, तो लास्ट समय में अगर हम किसी सवाल का जवाब भी देते हैं और गलती से मान लो तुक्के से वो ठीक हो भी गया, तो आपको उसका 1 अंक मिल ही जाएगा। देखो, ना करने से कुछ तो करना बेहतर है। अगर मानो कोई सवाल है जो कि 2 अंक का आया और उसका जवाब आपको कितना आता है भैया? आधा आता है ना? कितना आता है? आधा आता है। अगर आपने उस सवाल का जवाब आधा भी दे दिया तब भी आपको 1 नंबर मिला ना? मिला या नहीं? या फिर आपकी किस्मत अच्छी रही, जो निरीक्षक हैं जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनका ध्यान कहीं आउट हो गया, उनकी घरवाली वगैरह उनसे लड़ पड़ी, उनकी बातों की तरफ ध्यान चला गया, तो क्या पता आपके सवाल का जवाब सही हो जाए। तो जिसने भी ये कहा है कि अगर भैया कोई सवाल नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, उसको मत करो, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, सही हो या गलत हो उसका जवाब जरूर दे दो। ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा। अगर किसी सवाल का जवाब आधा आता है तो आधा जवाब दो, अगर 2 अंक का है तो 1 नंबर तो मिलेगा ना भैया। जो मैंने मेहनत किया उसका तो दो, और मिलता है भैया, देते हैं नंबर। हम खुद टीचर हैं, हम जब कॉपी चेक करते हैं स्कूल्स में, हम पढ़ाते हैं तो वहां हमारी कॉपी चेक होने कहते हैं। बच्चा अगर आधा सवाल का आधा जवाब देता है तो हम उसको नंबर देते हैं, आधा दे चाहे फिर 1 दे, नंबर देते हैं हम उसको। तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? मिलना चाहिए ना। चलिए, अब इसके बाद आपका आता है गद्यांश का टॉपिक। गद्यांश ये टॉपिक आपका 10 अंक का रहता है, इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं होता। जितना इसमें दे रखा है उतने में से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं।
भैया आप इसको पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया, पहचान लिया। किससे है कि भैया ये जो है रॉबर्ट नरसिंह होम से है और कन्हैयालाल मिश्र भाकर जी इसके जो है लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर इस पहले सवाल के हो गए आपके। उसी तरीके से इसी में से आपके सवालों के जवाब आएंगे। अगर बाई चांस आपको इसमें से किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उससे मिलती जुलती हुई पंक्तियां इसी में से उठाकर कहीं से भी लिख देना, लेकिन लिख जरूर देना। और हिंदी की कॉपी कैसे लिखें इसके ऊपर कल एक जबरदस्त वीडियो आएगा, उस वीडियो को जरूर देखना। ओके, कल उसके ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आएगा, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। ओके, चलिए इसके बाद जन का प्रवाह अनंत होता है अथवा करके आपको यहां दूसरा भी दे दिया गया। वो गद्यांश ना आए तो ये कर लेना, ठीक है, वो ना आए तो ये करो तो सही, 10 अंक ही आएगा। पद्यांश आएगा सेम इसी पैटर्न पर। कहते आते थे सही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय वृद्ध विधाता है, पुत्र पुत्री रहे कुमाता माता। माता की बात हो रही है, कुमाता की बात हो रही है, पुत्र की बात आ रही है। के कई का अनुताप पहचान लो, उसके 5 सवालों के जवाब दो। ये नहीं आया अथवा करके दूसरा पढ़ो, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है, अस्थि से अस्तिहीन, है ना। ये कौन है, ये बापू के प्रति है। किसने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। भैया इसके 5 सवालों का जवाब दे दो, नहीं तो इसके 10 अंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके साहित्यिक परिचय जो कि मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, और अब आपकी डेली बेसिस पर महामैराथन क्लासेस होगी सुबह को शाम को। उन क्लासेस में जुड़ो और इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करो, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, 5 अंक का आपका लेखक का आता है, 5 अंक का आपका कवि का आता है। बिल्कुल ही लापरवाही मत करना। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद उद्दी, हरिशंकर परसाई, ये मैंने ऑलरेडी करा चुके हैं। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैत्री गुप्त, ये पहले भी मैं करा चुका हूं और अब आपके लिए दोबारा से मैं इनको करा दूंगा, फिक्र मत करो। ठीक है, बस अब जुड़ जाओ, लेके भोले बाबा का नाम, आपको पास कराने की जिम्मेदारी अब मेरी। ठीक है, बस जुड़े रहना, लापरवाही मत करना। ओके, उसके बाद आपका कहानी का टॉपिक आता है 5 अंक का। भैया पंचलाट, ध्रुव यात्रा, बहादुर, ये सब कहानियां पढ़ा रखी हैं, दोबारा पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, खंड काव्य, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, श्रवण कुमार, आलोक व्रत, त्यागपति, जिस भी जिले से जिस भी शहर से आपके जहां पर जो खंड काव्य आता है पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, मैं हूं। ठीक है, ये भी 5 अंक का आता है। यहां आपका खंड का समाप्त होता है। 10 के बहुविकल्प प्रश्न, 10 नंबर के गद्यांश, 10 नंबर के पद्यांश, 30 नंबर। ओके, 5 नंबर के साहित्य परिचय लेखक का, 5 नंबर का कवि का, 40 नंबर, 5 नंबर की कहानी 45 नंबर, 5 नंबर खंड का, 50 अंक आपके यहां पर समाप्त। इसके बाद खंड का खा, संस्कृत गद्यांश व श्लोक। संस्कृत गद्यांश कितने नंबर के आते हैं, 7 अंक के आते हैं। इसमें से या इसमें से, दोनों में से एक करो। संस्कृत श्लोक या संदर्भ, इसमें से या इसमें से एक करो, 7 नंबर इसके तैयार। 14 अंक की आपकी संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, नहीं पता कि सर क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, सर कौन से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है जो मुझको नहीं पता, सर आप बता दो, वो भैया मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अब से जुड़ जाओ बस हमारे साथ लाइव। ठीक है, उसके बाद आपके 2-2 अंक के टॉपिक जैसे कि मुहावरे, अपठित गद्यांश पद्यांश, ये 5 अंक का टॉपिक है, न्यू ऐड हुआ है। इस टॉपिक का जवाब कैसे देते हैं पूरा मैं वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, उसके बाद आपके जो है ये सवाल आते हैं इस तरीके से, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, और ये आपके हुए वाक्यों में त्रुटि मार्जन वगैरह, ये सब 2-2 अंक के टॉपिक हैं। उसके बाद आपके रस छंद अलंकार, भैया करुण रस, हास्य रस, दोनों ही मैंने पढ़ा रखे हैं। रस नहीं आता मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो। अलंकार चाहे अनुप्रास हो, भ्रांतिमान हो, उत्प्रेक्षा हो, रूपक हो, कोई सा भी अलंकार हो सब पढ़ाऊंगा, डरो मत, घबराओ मत। छंद, दोहा छंद, सोटा छंद, कुंडलिया छंद, जो भी छंद है आपको मैं तैयार करूंगा। 2 अंक का ये आता। 6 नंबर के रस छंद अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। 6 अंक का आपको देखने को मिलेगा पत्र, जो कि आपको कैसे लिखना है, अपनी भाषा शैली में लिखना है, अपने हिसाब से लिखना है। मतदान में हुई गड़बड़ी के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। 6 अंक का आता है ये टॉपिक आपका। कितने का?
6 अंक का ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से एक करना है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका निबंध का टॉपिक। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, साहित्य और समाज का अनंत संबंध, भारतीय किसानों की समस्या में समाधान, आतंकवाद एक चुनौती। जो भी आपके शहर से, आपके जिले से निबंध आपको देखने को मिलेगा वो मैं कराऊंगा। 9 अंक का ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से 50 अंक का आपको खंड का। तो हिंदी का पेपर था ये आपके सामने। क्या थी उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी मैंने आपको बताई। जो सवाल नहीं आता उसका जवाब गलत दो, लेकिन बाद में दे दो, चलेगा, ठीक है। कुछ नहीं तो कुछ तो बेहतर है, क्या पता मिल ही जाए नंबर, क्या पता आपका तुक्का सही हो जाए। बहुविकल्प प्रश्न में कह रहा हूं ये बात, ठीक है। उसके बाद अगर आपको गद्यांश पद्यांश में किसी सवाल का जवाब आधा आता है तो आधा कर दो, 1 नंबर तो मिलेगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। किस तरीके से आप कॉपी भरनी है, किन तरीके से टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को लिखना है, इसके लिए जल्दी ही वीडियो आने वाला है, उसका वेट करो, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।